हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी सभा को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आज की अपनी सभा है प्रश्नावली 5.2 पार्ट 2। ठीक है, हाई स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 पार्ट 2, जो सवाल रह गए ऊपर। क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है। ठीक, देख राइट, देखो ए बराबर दो और डी बराबर दो। बेटा ए बराबर कितना दो 11, डी बराबर कितना दो, डी बराबर कितना दो 11 से 8 आओ, -3 हो रहे बेटा, -3 दो, -3। ठीक है, डी दो बेटा -3, और का दो ए एन दो, ए एन दो -150। अब बेटा हमें निकालने का है, हमें एन निकालना है। तो सूत्र लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना -150 बराबर 11 प्लस एन -1 इंटू -3। 11 जालेंगे भेजें तो 161 -161 बराबर एन -1 इंटू -3 जे जाला तरफ आ जाए। ठीक है, अगर जाको पूरे को जा तरफ गुणा करो चाहो तो कर ले, हम हो जाए 3 तक हो जाए। ठीक है, जालेंगा भेज दो, बटे बटे में आ गया 161 बटे -3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 की 5। ठीक है, हासिल लगी एक, जाके आगे आ गए 3 तिया 9, 3 छंग 18, ऐसे आज चलो जाए। सवाल एन बराबर आई है 54.6। ठीक, जा एपी है नहीं कैसो, एन को मानाऊ भिन्नात्मक आओ, कोई क्लियर वैल्यू नहीं है। ठीक है, साई क्लियर वैल्यू नहीं है, तो जो एपी बेटा नहीं है अपना। ठीक है, सवाल नंबर दो छठवा, सवाल नंबर क्या मान दो छठवा। ठीक है, सवाल नंबर क्या मान दो छठवा। ठीक, 6वां नंबर सवाल। अब बेटा हम अपना 7वां नंबर सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है। ठीक है, 11वां पद यानी कि A11 बराबर आप लोग क्या लिखोगे, A11 बराबर लिखेंगे A+10D। ठीक, A+10D, तो A+10D बराबर कितना है, A+10D बराबर दो है बेटा आपको 38। समीकरण नंबर 1। दूसरी बात दे रहा हुआ है क्या, 16वां पद, 11वां पद 38, 16वां पद बराबर A+15। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, A+15 डी बराबर 70। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से एक घटाने, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर बेटा 1 घटा लेंगे हम। कहाँ गया समीकरण नंबर 1, इसे ऊपर नीचे धर लो, समीकरण नंबर 2 जीरो। A+15D बराबर 73, A+10D बराबर 38। घटा लो, सब में ए तो ए कट गई, 5D
बराबर 13 में से 8 गई बची 5 और 3, 5 तो 5 कट गई। डी बराबर आ गई 7, 5 7 35, डी बराबर आ गई 7। अब डी को मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, ठीक है। तो चाहो तो है नहीं रख लो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख लियो, ठीक है। तो क्या रखे हो, एन रखे 7, ए को मान निखार बन के लाए, क्या वाली बात। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर डी का मान समीकरण नंबर 1 में, डी का मान समीकरण नंबर 1 में 1 प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस के 70, ठीक है। ए बराबर माइनस के 32, ए बराबर माइनस के 32, ए ने करे वहां माइनस को 32, क्या पूछ रहा बाबू 31 वहां पर पूछ लो, ठीक है। अरे ए ने कहा ए भी मतलब मैंने कहा 31वां पद निकालना है तो ए, हाँ जाओ की जरूरत पड़े है। ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी, ठीक है। तो ए 31 बराबर 30 गुणे 7, ठीक है। ए 31 बराबर 210 माइनस के 32 प्लस 210 सातिया 21, ए 31 बराबर 168, ठीक है। 31वां पद बेटा कितना आ जाएगा इसका 168 आ जाएगा, ठीक है। 31वां पद इसका कितना आया है, 168। बेटा 8वां सवाल है, एपी में 50 पद है एन दे दे जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है, इसका 29वां पद याद कीजिए, ठीक है। इसका 29वां पद याद कीजिए, हमको तो एन, ठीक। एन दैया जा में 50, ठीक। एन का दे रही है ना 50 दे दे। अब वे कह रहे हैं अंतिम पद दे दो यानी कि ए 50 उन्होंने दे रखा है, कितना है 106 दे रखा है। तुम्हें निकालना क्या है 29वां पद निकालना है, यानी कि तुम्हें निकालना है ए प्लस 28 डी। अब अगर आपको डी को मान पता पड़ जाए तो मामला सेट हो जाए, ठीक है। तो निकाल लो जिसका तीसरा पद 12, पहले तीसरा पद निकाल और अंतिम पद इसको है। तो पहले डी निकालने के लिए तुम्हें द्वि वालों प्रोसेस करना पड़ेगा, ए प्लस 49 डी बराबर है 106, ठीक है। ए प्लस 2 डी बराबर है 12, जो समीकरण नंबर 2 है, जो समीकरण नंबर 1 है घटाए ले 47 डी बराबर बचेंगे 4, ठीक है। डी बराबर 2, डी बराबर 2, ठीक है। अब डी बराबर 2 है तो डी का मान इसमें रख लो, 29वां पद निकल आए ए प्लस 28 गुणे 2, ए को मान, ए को मानो तो लेना है हाँ, जा को मान जा में रखो, 2 में रख दो डी को मान, कोई से में चाहे रख दो चाहे रख दो, 2 दूनी 4 जा में कम हो जाए 4, 12 में से 4 गए 8, ए को मान कितना हो जाए
ए प्लस 2 × 2 बराबर 12। तो ए बराबर कितना आ जाए बेटा? 8। ए को मान इन रख दियो। 8 प्लस 56 कितना आ जाए? 64। 29वां पद है वो 64। कितना है वो? 64। 29वां पद कितना है वो? 64। ठीक है, तीनों सवाल बेटा आराम से एक ही पेज पे उतरे हैं। तीनों सवाल आराम से बेटा एक ही पेज पे उतरे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। ठीक है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः इतने इतने हैं तो कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तीसरा पद, तीसरा यानी कि ए प्लस 2d बराबर 4, और कौन सो करो? 8। नौवा पद ए प्लस, ठीक है, ए प्लस कितने डी? ए प्लस 8d बराबर -8। घटा ले, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3। सवाल नंबर है बेटा 9। घटा लो, ये घटवे के समक्ष जुड़ जाए तो डी कितने रहेगी? 6। डी बराबर -12। डी बराबर -2। डी बराबर -2 आ गए। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हम ए निकालने भैया पहले, तो डी को मान समीकरण नंबर 1 में रख दे तो तीसरो मान निकालेंगे, तीसरो A3 निकालेंगे। तो A3 निकाल के लाए, जब डी को मान हिल गया तो ए प्लस 2 गुणे -2 बराबर 4। -4 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? माइनस के ए बरा ए -4 बराबर 4। ठीक है, ए बातरा भेजो, बी बातरा भेजो तो प्लस के 8। ए बराबर 8 होगा। ए बराबर बेटा का होगा 8। A1 A2 A3 ये हिसाब से तो चलिए हम लोग। तो ए कितो है? 8। बाकी बाद ए पी लिख लेगा तरफ। बाकी बाद डी 2 माइनस करो 6 -4, तीसरा पद आएगा -2 -0, फिर -2 ऐसा बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, एनलेक्सा का तो आगे पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद क्या होगा बेटा? शून्य होगा। सवाल नंबर 9 में है पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, अब है बेटा 10वां सवाल, पढ़ो। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो बेटा सारवांतर ज्ञात करो। 17वां पद ए 17 में से अगर हम A10 हटाए दिए तो 7 निकल। ठीक है, अब जाई में कर लो। ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d बराबर 7। यही वाली बात को लिखी। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर। ठीक है, ए से ए चली गई, 16 में से 9 गए, 7, डी बराबर 7। और डी बराबर कितना आएगा? डी बराबर कितना आ रहा भैया?
एक आएगा, ठीक है। डी बराबर कितना आएगा, एक। सरल सवाल है तो ठीक है, लेकिन करने में थोड़ी दम से निकलते हैं, दम से घसू नहीं निकलते। सर वो है, वो चाहिए A7, ये सब बेसिक में बताया दे मैंने पहले पार्ट में। एपी का है, एपी हैगी 20, हमसे जहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं लाइट आ जाते हैगी, यानी तो तुम दूर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एपी 3, 5, 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 54 पद से 32 अधिक होगा? कौन सा पद 54 पद से 32 अधिक होगा है? तो 54 पद से 32 अधिक चाहिए हमें, 132 अधिक होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? 54 पद से 132 अधिक। पहला तो भैया हमें ए दाऊ है 3, भाई थोड़ा सरल करा सवाल हम अपना, 11वां नंबर सवाल है। डी कितो दाऊ? ठीक है, डी दाऊ इनने 12 12 ऐड हो गए, डी 12। ठीक है, तो 54वां पद निकाल लो। ए 54 बराबर ए प्लस 53 डी। ठीक है, बराबर ए भैया कितने है 3 प्लस 53 गुणे डी को है भैया मान 12, बराबर डी को मान है 12। ठीक है, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63। ठीक है, बराबर 6 3 9 आएगा। अब वो कह रहे हो जात है 54 पद से, अब 54 पद कितना आएगा, तो 6 3 9 से 132 अधिक कौन सा पद हो, 132 अधिक। तो भैया 132 जहाँ में हम क्या करें भैया, जोड़ देंगे। तो ये 1 7 7 771 जौन सो पद हुई है वही जो है, तो 771 सूत्र कौन सा लगे भैया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। सब पैटर्न दो एन को मान निकालना, 171 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितने है 12, चाहे जू जा लगाए हैं 6 बगनो 7 6 8। ठीक है, 3 आएगा यात्रा, ऐसे कहते रहे 68 बचे हैं। एन माइनस 1 इंटू डी, 12 को जहाँ में रख दो 12। ठीक है, तो 12 6 72, 12 6 72, 12 चौक 48, n-1, n बराबर एक जालंगा है 65। ठीक है, 65, n-65। ठीक, तो अपने जो 3 सवाल हो गए बड़ा आराम से। ठीक, अपने जो 3 सवाल हो गए बड़ा आराम। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सवाल में। तो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ठीक है, अंतर सर्वांतर का समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, सर्वांतर समान है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखो अंतर निकाल रहे, सीधी सी बात है, श्रेणियन को जो अंतर, ठीक है, 10 पे हुई है वही कितने पे हुई है, जैसे जो 10 पे हुई है और वही 100 पे हुई है और वही कितने पे है? ठीक है, अगर जाको अंतर 100 है, कितना है 100, तो सवाल में ए माइनस ए डैश बराबर 100 बने। ठीक है, ए माइनस ए डैश बराबर
100 बने। पहले तो तुम जाको निकाल लियो, कैसे? एक को निकाल रहे हो तुम, 12वां सवाल बता रहे, कुछ है नहीं सवाल में। ए प्लस 99 डी, ठीक है। और दूसरो बनाया तुम, ए डैश प्लस 99 डी। एक को पहले को बना लियो, फिर जाई बात दूसरे को बनाइयो। ठीक, जाको जा में रख दियो तो कट जाए, अब जब सर अंतर ही समान है तो कट जाए। ए माइनस ए डी हो जाए, तो आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाए, तो आंसर आ जाए। ठीक, अंतर वाल हुआ है सवाल। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? जो सवाल बढ़िया है। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अब भैया जो निकालो, 3 अंकों की संख्या चाहिए तो 100 से प्लस हो जाए, पहली बात तो 100 से प्लस में जाइए, और 1000 से बेटा माइनस में। तो 100 से प्लस में चलो, जहाँ में 100 में दो, 7 को भाग 100 में दो, 100 से अधिक पहुंचे, 7 एकम जाए काटो, 7 एकम 7 बची कितनी, 3 बची, 7 पना 35, मतलब कि 105 होनी चाहिए, 105। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे करो, 7 एकम 7 कितनी हो गई, भाग दे रहे हैं हम, 7 एकम 7, 3 आएगा वो जाके सामने, 7 चौकू 28, नहीं नहीं नहीं, क्या बार चलेगा ना, जाके आसपास होना चाहिए। हाँ, चलो कर ले बाबू, गुणा करते हैं 7, 7 एकम 7, 7 चौकू 28, बची 2 ही। ठीक है, तो 7 दूनी 14, यानी कि 6, जब मैं 6 कम कर दे, जब मैं 5 जोड़ दे तो जो है, जब मैं 6 कम कर, तो 904, 9, जाए काटो, जब पूरी संख्या 7 से कट रही है, 7 एकम 7 बची 2, 7 चौकू 28, ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक, अब देखो तुम्हें 105 कॉमा 112 कॉमा 119 डॉट 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 994, इतनी बात आई। ठीक है, 994 इतनी बात आई। ठीक है, अब 994, अब जू का है, ए है 105, ठीक, और ए एन है कितनी, 994, डी दही है तुम्हें 7, एन निकालने, एन निकालने हो जाए काम। आओ इन सूत्र धरो, काम 35, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 994 माइनस बराबर कितने हैं, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 105 जहाँ में घटाओ, 14 में तो 5 गई, 9। ठीक है, अब कितने बचे हैं, 8। ठीक, 8, तो यही है। हाँ, इतना ही आना चाहिए। ठीक, जालंगा बटे 7 बराबर एन माइनस को 1, 7 एकम 7, कितनी बची 1, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, बराबर एन माइनस 1, एन बराबर हो गया 128। ठीक है, तो 100 से लेके 3 अंकों वाली, मतलब 100 से लेके 1000 तक जो संख्या है भी 128 है। कितनी? 10 और 10 और 250 के बीच
250 के बीच कितनी है संख्या? 4 से विभाजित है। 10 के बाद बेटा है 12, 12 के बाद है 16, 16 के बाद है 20। अब 250 में 4 छिंग 24, बची कितनी? एक। 4 दूनी 8, यानी कि डॉट 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 248। यहाँ पूरा 4 से जा रहा है बाप, ठीक है। इतनी संख्याएं हैं। सेम सवाल है, सेम टू यू। ए एन बराबर 248, ठीक है। एन निकालने हैं, डी दही है, 4 है, 4 डी डी 4 है, ठीक है। ए उदा उबारा है, निकाल ले, सूत्र है तुम्हारे पास। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया? 248, 248 बराबर 248 बराबर 12 एन माइनस 1, डी कितना है भाई? 4। इसे यहाँ भेज दो, 48 चलेंगे 2, 12, 6, 3 बटे 4 बराबर एन माइनस 1। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 नम 36 बराबर एन माइनस 1। एन बराबर 60 आंसर। एन बराबर 60 आंसर है ना। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां, ठीक है, 63, 65, 67 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए बराबर होंगे? हमें बराबर मान निकालने के कौन से मान के लाए, ये आप उसमें बेटा का हुई बराबर हुई, ठीक है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और देखो बराबर जैसा पूछ रहा हूँ, वहां में 2 बढ़ रहे और वहां में डायरेक्ट 7 बढ़ रहे, ठीक है। तो वो ऐसे तुमसे पूछ रहा हूँ। तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा करो। एन है सब में बराबर, एन का है सब में बराबर है, तो एन बराबर है, तो जाको जो समीकरण बनाए हैं वो का बना लिए हम बराबर बना लिए, तो एन हमारा बराबर लिख रहे हैं ये, ठीक है। एन हमारा का लिख रहे हैं बराबर। जा तरफ वालों समीकरण जो है हमारा, वो हम एन बराबर बराबर लेंगे, और बाऊ तरफ वालों हमें एन माने बराबर लेंगे। एन बराबर हो जाए तो दोनों एन एक दूसरे को हम आपस में रख लिए, और हम लोगों को काम हो जाए, ठीक है। तो सर इसका ए एन और इसका ए एन देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर है, ठीक है। इसका भी लिख लो, ए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है संज्ञा का रचना 63 प्लस एन माइनस को 1, ठीक है, इंटू डी कितने है भैया? 2, ठीक। जागो कितने है? 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितने है भाई? 7, डी कितने है? 7, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ये कितना आएगा ये वाला? 63 प्लस 2 एन माइनस के 2, ठीक।
अब ये कितना आएगा, 3 + 7n, अब माइनस के कितने, माइनस के, ठीक, यही वाली बात है। अब ये दोनों चीजें बेटा कहाँ है, बराबर है, ठीक है, कहाँ है बराबर, जहाँ में से कम कर ले, जहाँ में से ये चीजें कम हुई है कि नहीं है, जहाँ में से जो कम हुई है तो जो बचे 61 + 2n। अब जहाँ में तो जो कम हुई है, -4 + 7n। जा इतनी बात पहले तो तुम्हें बराबर करना है, एनवा पद बराबर है। अब एनवा पद बराबर है तो दोनों का क्या कर लेंगे हम, बराबर कर लेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे बराबर। तो जू वालो पद दाएं, अब जू वालो एन और जू वालो एन का है बेटा बराबर, दोनों जगहों को अगर हम बराबर करें, ठीक है, अगर हम जाए मान लें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है, तो जाए का माने लेफ्ट, मेरो लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड, और बेटा जू का माने हम राइट हैंड साइड, ठीक है, इन दोनों को माने। अब दोनों का है बराबर तो एन बराबर को क्या लगा लीजिए, 61 + 2n बराबर -4 + 7n, एन निकालने जे 4 जा लगा लिया है, 61 + 4, दो बात तरफ भेज दे, बराबर 7n - 2n, ठीक है। तो जे हो गए तुम्हारे 6 पे 5 65 बराबर 5n, जहाँ तक कट गए 13 बराबर n। तो 13वां पद दोनों का हो जिनका बराबर हो जाए, 13वां पद दोनों का हो जाए बराबर, है ना। सवाल नंबर क्या मानो 15। अब 16, एपी, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 था और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब कि जहाँ में वही वाली बात लग रही। सवाल नंबर है 16, पहला तो तीसरा पद दो, a + 2 डी बराबर दे दो जाना 16, a + 2 डी बराबर दो 16। सातवां पद पांचवें पद से, तो सातवां a7 - a5 से 12 अधिक है, तो इन दोनों को ले एक कछु ना कछु होंगे, तो a + 6d -a + 4d बराबर कितना है बेटा, जाए बोलियो a + 6d -a - 4d बराबर 12, ठीक है, जाते हैं जो चलो, यानी कि 2d बराबर 12, डी बराबर आएगा बेटा 6, डी बराबर कितना आएगा। अब डी को मान तो मन डाल लो, ठीक है, एपी याद करना है ना, है, तो ए को मान निखरे है, ए को मान निखरे है, क्या में डाल लो काय को मान, डी को मान, तो a + 2 × 6 बराबर 16, ए बराबर 6 × 2 = 12, 12 16 - 12, तो ए बराबर बेटा है वो 4। अब ए बराबर आपके पास 4 है, डी बराबर 6 है, तो एपी में का है, एपी जो आपकी बने 4 + 6 10 + 16 +22 +28 डॉट बंद, डॉट 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 बंद चलिए। 17वां सवाल का कह रहा हूँ, 17वां सवाल कह रहा हूँ, एपी 3 8 5 53 में अंतिम में पद से 20वां पद का लिए अंतिम में पद से, यानी कि आंसर तो हम एपी जाए ले, ए जाए माने, ताकि बाद हम 20वां पद याद करें, ठीक है बस। इतना देखो का हो, 5 ऐड हो रहे हैं, बालंगा 5 का चले माना से चल जालंगा को उतार लो है, तो हम तो मिटा रहे मेरे जवाब, ठीक है, मिटा रहे मेरे, ठीक है, वो वाले सवाल है बराबर वाले सवाल है। देखो एपी चेंज कर लो, उल्टो रख लो उठाए,
53 -5 करो 248, -5 करो 243, 243। अब वो कह रहा हूँ क्या दे दो हमें, अंतिम से 20वां पद दे दो, तो माइनस के कितने हो रहे हैं, 5 है। ठीक। अब ए 20 बराबर निकाल रहे हैं, A+n-1 इंटू डी। यही तो बात है, तू निकाल नहीं है तो आए 253 प्लस n कितनी रही, 20 रही है। ठीक है, 20 माइनस को 1 गुणे -2। ठीक, इतनी बात समझ में आई। मामला क्या कर दो हमने, उल्टो कर दो, उल्टो। ठीक है, मामला क्या कर दो बेटा, उल्टो कर दो। अब होगा जो 253 +19 -5। ठीक है, बराबर 253 -19 = 95। ठीक है, 13 में तो 5 गई, बची 8। 24 में तो 9 जाइए, 24 में तो 9, 15, 58वां पद। ठीक है, पीछे तो जो 58वां पद है, पीछे से बीच में आंसर है 58। आंसर कितना है, 58। ठीक है, 158। आंसर कितना है बेटा, 158। रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही, आज खत्म और एक और चाहिए। क्वेश्चन, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 144 है। इस एपी के प्रथम तीन, मतलब एपी निकालना है, चौथा पद और 8वां पद का योग, यानी कि A4 प्लस A8 18वां पद। एपी के चौथे और 8वें, A4 प्लस A8 बराबर 24। ठीक। अब A4 को दूसरी बातों लेंगे इधर, A6 प्लस A10, 44। ढीला 44, 11 बज गए। गर्मी के मारे रात में रिकॉर्ड करने पर बड़ा समस्या है ना, रात में दिन में फोन हीट करने लगे हैं। जाए A4 को क्या लिखे हम, A+3D प्लस A+7D बराबर 24। A+5D, A+9D, A+9D बराबर 44। ठीक है, देन डोलो 2A+10D बराबर 24। ठीक, 2A+14D बराबर 44। ठीक है, दूसरा, अब जहाँ मैं कॉमन का लग दिया, 2A+5D बराबर 24। दो तक काट लो,
a+5d बराबर बेटा 12। समीकरण नंबर 1। जहाँ में दो एक कॉमन लियो, a+7d बराबर 44। यहाँ से जाए काट दिया, a+7d बराबर 22। समीकरण नंबर, तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 तो नहीं लिखने, a+5d बराबर 12, दो डी बराबर, डी बराबर डी बराबर 5 है, तो डी कितना है वो 5। अगर डी को मान हम जहाँ में रखें तो ए को मान सकते हैं, a+5 गुणे 5 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस के 25, ए बराबर माइनस के 13। अब देखो अपने पास ए है और डी है, तो अपनी जो एपी है वह लिख रहे हैं, एपी कहाँ लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं जाके एपी है, पहले लिख रहे हैं ए पी बने कितनी, माइनस की 13 कॉमा 5 ऐड करे हो माइनस के 8 माइनस के 3। ठीक, ऐसे डॉट 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 और आगे प्लस के 2 आ जाए 5, है ना। नींद आ रही, लेकिन यह सुब्बा राउंड है। 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर वेतन से पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। कुछ नहीं, बस इसका एपी बना लो, हो गया, और एन निकाल लो। 5 है दिया है, 19वां सवाल, 5,000 प्लस 5200 प्लस 5400, हर साल 200 बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है 7,000। कितने है बेचारे, 7,000 हुई, बहुत कम रुपए बढ़ रहे हैं। 200 रुपये 5 रुपये हम पाए, पूरे रिकॉर्ड करती हैं, परेशान दिमाग खराब। हम्म, तो बेटा ए बराबर 5,000, डी बराबर 200, चुप, और बेटा एन हमें निकालनी है, यही हमारे वर्ष हो जाएंगे, और ए एन हमको दिया है 7,000। सूत्र जो है घर का, ए एन बराबर a+n-1 इंटू 7,000 बराबर 5,000 n-1 इंटू टी। बस हो, इसमें से ये जाएगा 5,000 साथ 2,000 बटे 200 बराबर n-1, 20, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो गए, दो जीरो से दो जीरो, दो एकम दो, ठीक है, दो एकम दो, 10 बार चला गया बराबर n-1, n बराबर 11, तो 11वें साल में बापू मतलब 11 साल या YEAR, 11 साल में बापू मतलब। रामकली ने 20वां सवाल जाऊ करके खत्म करें, रिकॉर्ड तो लंबी हो गई, लेकिन ठीक है, जुआलू सवाल बैठने पड़े। रामकली ने
किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए 50 पैसे बढ़ाई, यानी एनवें सप्ताह में उसकी बचत हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जाऊ में दाऊ है, सेम सवाल ऐसे ही है जैसे ऊपर वाले है, सेम सवाल ऐसे ही है जैसो ऊपर वाले है। ठीक है, बस हाँ, कछु करें, मैथ की जितनी वीडियो हैं सबरी डाल दी हैं। जुलाई शुरू होगा सब पहले पहले कछु, है ना। रात के 11:16 हो गए और हम तुम लोगन के लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रथम सप्ताह में 50 की बचत करी तो एन बेटा का है वो जो 50 जा होगी डी, और जा वाली बात जो होगी जा होगी ए। डायरेक्ट सवाल पर सूत्र पर आ रहे हैं। नींद आ रही मुझे। ए प्लस एन माइनस वन, डी कितनी है 17.5। ठीक है, एन कितनी है 207 रुपया 50 पैसे, 50 रुपया प्लस एन माइनस वन इंटू डी 17.5। अब तुम्हें क्या करना है, 50 को जा तरफ से घटाए दो तो ये बचे 157 रुपया 50 पैसा में भाग 17.5 को देना है। ठीक है, बराबर एन माइनस वन। ठीक, एन माइनस को वन। ठीक, जाते जू कट गए 17, जाते जू कट गए 1750 से 1575 घटाया तो बेटा 9 बार गए, बराबर एन माइनस को वन, एन बराबर 10, एन बराबर 10, 10वें सप्ताह में एन बराबर कितना हो जाए 10। ठीक है, हमारा जू वालो पूरा मैटर का हो खत्म, प्रश्नावली 5.2 खत्म हुई। अब नई प्रश्नावली जो है हम मतलब कि प्रश्नावली 5.3 कल डाल दूंगे। ठीक है, क्या करें, कल डाल, एक ही संदेश है, पढ़ो कर देगा। जय